हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं फिर से आपके लिए एक वीडियोस लेके आ गई हूँ कि आपको अगर फॉरएवर के अंदर मैनेजर बनना है तो आपने किन टिप्स को फॉलो करना चाहिए जिससे आप बहुत आसानी से मैनेजर बन सकते हो। तो वेलकम करती हूँ जी आपका इस वीडियो के अंदर फिर से। तो आज हम बात करने वाले हैं कि क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिनको हम फॉलो करें बहुत आसानी से मैनेजर बन जाएं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट रहने वाला है हमारा, अपलाइन कोऑर्डिनेशन। आपकी अपने अपलाइन के साथ में एक अच्छी बॉन्डिंग होनी चाहिए। अपलाइन के साथ हमेशा अपनी कनेक्टिविटी बना के रखनी है। अपलाइन के साथ कभी भी आपने ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके अपलाइन से बात नहीं होनी चाहिए हो रही है। डेली बेस पे आपने अपने अपलाइन को कुछ टिप्स शेयर करने हैं और डेली बेस पे उनसे कनेक्टिविटी रखनी है। ठीक है, तो सबसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है रेगुलर बेस पे। नेक्स्ट पॉइंट आपका है रेगुलर बेस पे अपनी 2 घंटा लर्निंग करनी है। डेली बेस पे अपने 2 घंटे लर्निंग को देने ही देने हैं। लर्निंग किस बेस पे करनी होगी, आपने फॉरएवर कंपनी की पूरी डीप नॉलेज लेनी है एंड फॉरएवर कंपनी के जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी आपको डीप नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, थर्ड पॉइंट आपके लिए है, सबसे पहले आपको अपनी वाई क्लियर होनी चाहिए कि आपने फॉरएवर को क्यों शुरू किया था, कि क्या रीजन था जब आपने फॉरएवर को शुरू किया था और क्या वो आपको कंप्लीट हो चुका है। अगर नहीं हुआ है तो फिर से उस दिन की तरह मेहनत करनी शुरू कर दो जिस दिन आपने सोचा था कि यार अगर मैं फॉरएवर को शुरू कर लूंगा तो मेरे सपने पूरे होने शुरू हो जाएंगे। तो आपने उसको याद रख करके अपने मेहनत करनी है डेली बेस पे। ठीक है, एंड फोर्थ पॉइंट है, आपने मेक गोल्स, यानी कि अपने गोल्स को याद रखना है और आपने अपने गोल्स की एक बुक बनानी है, ड्रीम बुक बनानी है अपनी। ठीक है, जिसमें आपके सारे ही गोल्स लगे होने चाहिए कि क्या क्या आपके गोल्स थे, क्या क्या आप कंप्लीट करना चाहते हो और कितने टाइम तक करना चाहते हो। उस ड्रीम्स के ऊपर आपने एग्जैक्ट डेट लिखनी है कि इस डेट तक आपने उस ड्रीम्स को कंप्लीट करना है। ठीक, पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए आपका। पॉजिटिव माइंडसेट इसलिए होना चाहिए, भाई देखो ऐसा नहीं कि अगर 4 लोगों ने बोलते कि यार ये काम नहीं चलते तो आपने सोच लिया कि हाँ भैया ये काम नहीं चलते। हमेशा याद रखो कि देखो जब हम किसी चीज को सीख करके मेहनत करते हैं तो डेफिनेटली हम उसको अचीव भी कर पाते हैं। ठीक है, एंड आपने अपनी ट्रैकिंग करनी है, ट्रैकिंग अपनी भी करनी है, अपनी टीम की भी करनी है। ठीक है, कि भाई हम अपनी जो टीम आपकी वर्क कर रही है वो आपको पता होना चाहिए टीम जो है किस टाइप का वर्क कर रही है, कहाँ पे गलती कर रही है। तो आपने उसकी ट्रैकिंग करनी है, अपनी भी डेली बेस पे ट्रैकिंग करनी है कि आपने क्या काम सही किया और क्या नहीं किया, क्या आपको ज्यादा करना चाहिए था और क्या आपने कम किया है। ठीक है, इस चीज की अपनी ट्रैकिंग करनी है। आपके अंदर 6 पॉइंट है, आपके अंदर पेशेंस होना बहुत जरूरी है। अब देखो पेशेंस होना क्यों जरूरी है, अब सोच के देखो कि आपको पता है कि देखो हर इंडस्ट्री में कामयाब होने के लिए आपको 4 से 5 साल का टाइम लगता है डेफिनेटली। फॉरएवर कंपनी कोई स्कैम नहीं है कि भाई आप 4 दिन में आकर के यहाँ पे करोड़पति बन जाओगे। यहाँ पर आपको आकर के मेहनत करनी पड़ती है, देन अपने सपनों को आप कंप्लीट करते हो। ऐसा नहीं है कि आप रातों रात फॉरएवर कंपनी आपको करोड़पति बना देगी। अगर आप यहाँ पे मेहनत नहीं करोगे ना तो डेफिनेटली यहाँ पर भी आप कुछ नहीं बन पाओगे। ठीक है, तो क्या है कि आपके अंदर पेशेंस होना बहुत जरूरी है। अगर फॉरएवर को चूज करते हो तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि 4 से 5 साल हर पर्सन को देने चाहिए, बिल्कुल हार्ड वर्क के साथ में। ठीक है, देन अपने डेली बेस पे जितनी भी आपकी ट्रेनिंग्स होती है अपने डेली बेस पे ट्रेनिंग को अटेंड करना। कोई भी ट्रेनिंग गलती से भी मिस नहीं करनी है जब तक आप ट्रेनिंग देने के लायक नहीं बन जाते, जब तक अपने डेली बेस पे ट्रेनिंग को अटेंड करना है और अच्छी तरीके से अपनी नॉलेज को इंक्रीज करना है। ठीक है, अपनी स्किल्स को इंप्रूव करना है। आपने जितनी भी आपकी स्किल्स है डेली बेस पे लर्निंग करनी है। आपने डेली बेस पे एक न्यू स्किल्स को डेवलप करो अपने अंदर और डेली बेस पे अपने लिए एक स्किल्स को इम्प्रूव करो। ठीक है, एंड आपने क्या करना है, कंसिस्टेंसी के साथ में अपने वर्क को कंटिन्यू करना है एंड अपने आपको एक सेल्फ डिसिप्लिन में रखना है। ठीक है, जो भी आप वर्क करते हो उसी टाइम पे वर्क करना है, अपने डिसिप्लिन में रहना है जब तक आप मैनेजर नहीं बन जाते। और जब मैनेजर बन जाओगे, जब आपको खुद ब खुद पता लग जाए क्या काम कैसे करना है। तो ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे जो मैंने आपको बताए हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे। सो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट